नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 31वें दिन क्लास को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि कैसे अंग्रेजी में लिखना और बोलना सीखा जा सकता है बहुत ही सरल तरीके से और आसान शब्दों में, या कह सकते हैं आसान भाषा में, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश लिखना और बोलना, तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और मैं जैसा कहता हूँ आप अगर करते हैं तो वाकई में आपको लिखना बोलना आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाएं और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए पहला सेंटेंस है, जैसा कि पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये सेंटेंस लिया था, मैं अच्छा था। ठीक है, मैं अच्छा था लेकिन वह क्या अच्छा नहीं था। तो इसमें अच्छा जो है छिपा हुआ, लेकिन जब लिखते समय हमेशा देखिए बोलने में कुछ भी बोल रहे, लेकिन जब लिखना होता है तो हम लोग को पूरा सेंटेंस भी लिखना होता है। यानी आई वॉज फाइन, यानी कि मैं अच्छा था, लेकिन के लिए वट आ गया, जो कि ये हमारा कंजंक्शन है। अब देखिए वह क्या नहीं था अच्छा, तो ही वॉज नॉट फाइन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दो क्लॉज है, एक तो यह मैं अच्छा था और दूसरा क्लॉज है वह क्या अच्छा नहीं था, जिसमें अगर एक क्लॉज के बाद अगर यानी कि दो वाक्य में पहला वाक्य अगर जुड़ा हुआ रहता है तो उसके बाद में अगर कोई वाक्य चाहे वो इंट्रोगेटिव में रहे या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, यस तो क्या करना होता है कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन को एज इट इज़ सिंपल रखना होता है और सिर्फ सेंटेंस उसके बाद जो बनता है वो चाहे अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव है, अब ही वॉज फाइन भी कर सकते थे तो भी व्हाट यहीं आता, यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ डब्ल्यूएच क्वेश्चन का कोई यहाँ पर संयोग नहीं है। तो चलिए आप देखिए दूसरा, इसी को दूसरे तरह समझे, वह क्या अच्छा था लेकिन मैं अच्छा नहीं था। अब यहाँ पर वह क्या अच्छा था, वॉट वॉज ही फाइन। देखिए वॉट भी पहले आया और वॉज भी लग गया इसके साथ, ही फाइन। दम ये जो है इंट्रोगेटिव का जो है सेंटेंस है जिसमें वॉट का प्रयोग किया गया, यानी क्वेश्चन किया गया। वह क्या अच्छा था लेकिन के लिए वॉट, मैं अच्छा नहीं था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई वॉज नॉट फाइन। समारोह क्या शुरू नहीं हुआ था, ये भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है, व्हाट वाज द कॉन्फ्रेंस नॉट स्टार्टेड कर सकते हैं, स्टार्टेड। ठीक है, क्या अगर पैसिव में हो जाएगा तो क्या तुम वहाँ नहीं थे। अब दोस्तों एक यहाँ पर पिछले वीडियो मैंने पूछा था, यहाँ भी मैं पूछूंगा कि इस सेंटेंस में आखिर क्या गलती की गई। ये अगर आपने शुरू के स्लाइड देखे होंगे तो आप वहाँ ही पकड़ लेंगे कि भाई यहाँ क्या गलती है। अगर जो गलती हुई है वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि पता चल सके भाई जो मिस्टेक है उस मिस्टेक से आप, जो मैंने यहाँ मिस्टेक किया है उस मिस्टेक से आप क्या सीख पा रहे हैं या नहीं। दूसरा देखिए कॉपी लीजिए, A4 साइज की कॉपी में सारे के सारे वीडियो के स्लाइड जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे लिखते चलिए, ताकि बाद में रिपीट करने के लिए आपको मेरे वीडियोज़ की नहीं कॉपी की आवश्यकता पड़े। जैसे वर्ब टू भी है, देखिए जैसा कि आप जानते ही हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन का प्रयोग है वॉज का, उसके बाद वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है, जो कि यहाँ डॉट में देख रहे हैं, उसके बाद जो नॉट तो लगेगा ही, तो नॉट लग गया चूँकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है। और नॉट के बाद जो है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, जिसको मैंने यहाँ लिखा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट आप ही के अनुसार है। कुछ कॉमन जो आप स्लाइड देख रहे हैं 6-7 स्लाइड, उसमें कॉमन सब्जेक्ट को लिया गया है, वर्ब को चेंज बार बार किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट तो आप ही के अनुसार होगा। डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो कि 8 तरह के होगा, यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया गया है। तो उसके बाद और जो बचता है 7 दोनों पे 14 वीडियोज और होंगे। तो चलिए देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से देखने के लिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए। जहाँ अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने आएगा, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल दम इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी अच्छा आप लिखना बोलना बहुत ही कम समय में सीखेंगे। वे लोग तो 10 साल 12 साल लगाते हैं, लेकिन आपके पास महज अगर 2 से 3 महीना देते हैं तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। तो चलिए सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर की बुक्स की आवश्यकता नहीं है आपको और ना ही डिक्शनरी की। ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिएंगे, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको पिछले ही स्लाइड में। अब यहाँ दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी लिखना बोलना कैसे सीखें। तो चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। सेंटेंस कितने तरह के, 4 तरह के। तो अफर्मेटिव एक, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। प्रमुख रूप से यही है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव को, यानी कि जो हमारा ये है नकारात्मक प्रश्नवाचक, इसी के साथ डब्ल्यूएच क्वेश्चन का यानी कि व्हाट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद व्हाट के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होगा, चाहे वो सेंटेंस किसी तरह का होगा, हर वीडियो में आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन का जितना यूज़ करेंगे उतना ही आपका पकड़ बनते जाएगा इंग्लिश पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जी हाँ, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है और ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसमें करना यही कि देखिए क्वेश्चन तो आता ही है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो है व्हाट जो है, यानी डब्ल्यू कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन में डब्ल्यू एच क्वेश्चन का इस्तेमाल करके आप समझ सकते हैं कि भाई वो जो है क्वेश्चन कर रहा है। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो है दो को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो है थर्ड पर्सन ही कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर वी जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। सेंटेंस क्या है, व्हाट वाज ही, व्हाट वाज आई नॉट, दूसरा है इसका प्लूरल व्हाट वर वी नॉट। नेक्स्ट है इसका, देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, ये देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे, तो मैं क्या नहीं था, मैं क्या नहीं थी, हम लोग क्या नहीं थे, हम लोग क्या नहीं थी। दूसरा है कि सेकंड पर्सन में यू होता है सब्जेक्ट, यहाँ भी यू होता है। दूसरे सेकंड पर्सन में जो है इंग्लिश में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। हिंदी में हिंदी से समझ पाएंगे आप कि भाई क्या है लिखा हुआ, आप सिर्फ लिख देंगे व्हाट वर यू, यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है। अब भाई कौन सा, तो सेंटेंस के अनुसार, जब सेंटेंस आगे पीछे जब रहेंगे उसके अनुसार समझ में आएगा कि भाई तुम ऐसे इशारे में बात करने से अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको समझ में है या सामने वाले को समझ में है तो क्या हो रहा है, कितने लोग के बारे में बात हो रहा है। तो तुम क्या नहीं थे, आप क्या नहीं थे, तुम क्या नहीं थी, आप क्या नहीं थी, तुम लोग क्या नहीं थे, आप लोग क्या नहीं थी, तुम लोग क्या नहीं थे, आप लोग क्या नहीं थे। देखिए थर्ड पर्सन, अब ये जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को छोड़ के सारे के सारे, जी हाँ, तो ये फर्स्ट पर्सन था, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है ना, यहाँ देखिए फर्स्ट या सेकंड को छोड़ के सारे के सारे जितने भी सब होंगे सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, वो सभी थर्ड पर्सन। कुछ कॉमन ही मैंने लिया है, बाकी आप आपका जो बोलने का तरीका है, आप जो जैसे बोलते हैं, जो जिस सिचुएशन में यानी स्थिति परिस्थिति आपका ही होता है, उसी के अनुसार आप सब्जेक्ट का चयन करते भी हैं। तो व्हाट वाज ही नॉट, व्हाट वर दे नॉट। हालांकि जितना भी मैंने लिया है उसमें मैक्सिमम जो है 70-80% आप बात कर सकते हैं। तो व्हाट वाज ही नॉट क्या होगा, वह क्या नहीं था। व्हाट वर दे नॉट, वे लोग क्या नहीं थे। व्हाट वॉज सी नॉट, वह क्या नहीं थी। व्हाट वर दे नॉट, वे लोग क्या नहीं थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और ये देखिए व्हाट वॉज इट, व्हाट वॉज इट नॉट, व्हाट वर दे नॉट। इट का प्रयोग जो है मौसम, समय और उसके बाद प्राणी या वस्तु के सेंस में करते हैं। यानी कि देखिए इट जो है पहला बार तो जो सब्जेक्ट होता है वही होता है, उसके बाद तो प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा हिंदी, व्हाट वॉज इट नॉट, यह क्या नहीं था। अब इट का भी प्रयोग दे होता है, वे लोग क्या नहीं थे। तो लोग नहीं है, सब जाहिर सी बात है, प्राणी हो तो लोग हैं, अगर प्राणी नहीं रहेगा वस्तु है तो वस्तुओं के बारे में समझा जाएगा। व्हाट वॉज दिस नॉट, व्हाट वर दे नॉट, यहाँ पर दिस नहीं, यहाँ पर क्या होगा दीज हो जाएगा। दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। व्हाट वर दीज नॉट, यह क्या नहीं था, ये सब क्या नहीं थे। व्हाट वॉज दैट डॉग, सॉरी व्हाट वॉज दैट नॉट, व्हाट वर दोज नॉट, वह क्या नहीं था, वे सब क्या नहीं थे। तो दिस का जहाँ नज़दीक के सेंस में होता है प्रयोग है, दैट का दूर के सेंस में। What was this boy not, what were these boys not। हिंदी क्या होगा, यह लड़का क्या नहीं था, ये सब लड़के क्या नहीं थे। नेक्स्ट है What was this man not, what were these men not। यह आदमी क्या नहीं था, ये सब आदमी लोग क्या नहीं थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। What was that गर्ल नॉट, वट वर दोज गर्ल्स नॉट, वह लड़की क्या नहीं थी, वे सब लड़कियां क्या नहीं थी। वट वॉज दैट डॉग नॉट, वट वर दोज डॉग्स नॉट, वह कुत्ता क्या नहीं था, वे सब कुत्ते क्या नहीं थे। वट वॉज माई फादर नॉट, वट वर आवर फादर्स नॉट, मेरे पिताजी क्या नहीं थे, हमारे पिताजी लोग क्या नहीं थे। वट वॉज योर ब्रदर नॉट, वट वर योर ब्रदर्स नॉट, तुम्हारा भाई क्या नहीं था, तुम्हारे भाई लोग क्या नहीं थे। दोस्तों ध्यान से इस सब जो है आप
स्क्रीनशॉट लेकर लिखिएगा जरूर, लिखेंगे बोल बोल कर लिखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए यहाँ, व्हाट वाज हिज अंकल नॉट, व्हाट वर देयर अंकल्स नॉट। उसके चाचा क्या नहीं थे, वे लोग के चाचा लोग क्या नहीं थे। व्हाट वाज हिज सिस्टर नॉट, व्हाट वर देयर सिस्टर नॉट। उसकी बहन क्या नहीं थी, वे सब की बहन लोग क्या नहीं थी। व्हाट वाज द हाउस ऑफ दिस मैन, व्हाट वर द हाउसेस ऑफ दीज मेन। यह आदमी का मकान क्या नहीं था, ये सब आदमी लोग के मकान क्या नहीं थे। व्हाट वाज माई पेन नॉट, व्हाट वर आवर पेन्स नॉट। मेरा कलम नहीं था, हमारे कलमे क्या नहीं थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखिए, व्हाट वाज शिव नॉट, व्हाट वर मेसर्स शिव नॉट। देखिए दोस्तों, नाम को प्लूरल बनाने के लिए मेसर्स का प्रयोग करें, यानी एम बड़ा ऑब्लिक एस छोटा, है ना। हिंदी क्या हो जाएगा, ये देखिए, शिव क्या नहीं था, शिव लोग क्या नहीं थे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज सीता नॉट, व्हाट वर मेसर सीता नॉट। यहाँ भी मेसर्स का प्रयोग किया, इसे मेसर्स ही बोलते हैं। और सीता क्या नहीं थी, सीता लोग क्या नहीं थी। इस तरह अब मान ली कोई दोस्त है और इसे कैसे बोलेंगे आप, किस सेंस में बोलेंगे, कौन सा वो स्थिति होगा, या कौन सा वो जब बात करते हैं, या कोई जब बात आप करते हैं तो इस तरह की बात तो आता ही है, क्या वह नहीं था वहाँ पर, जो जो इस तरह की गलतियाँ हो गई या इस तरह का काम हो गया, तो कुछ इस तरह से ही बात करते हैं। व्हाट वाज राम सिस्टर्स नॉट, व्हाट वर मेसर्स, देखिए मेसर्स यहाँ भी है, राम सिस्टर्स नॉट। राम की बहन क्या नहीं थी, राम लोग की बहन सब क्या नहीं थी। व्हाट वाज श्याम्स ब्रदर नॉट, व्हाट वर मेसर श्याम्स ब्रदर्स नॉट। श्याम का भाई क्या नहीं था, श्याम लोग का भाई सब क्या नहीं थे। नेक्स्ट है, वॉज द ओल्ड ब्लाइंड मैन, व्हाट वर द ओल्ड ब्लाइंड मैन। बूढ़ा अंधा आदमी क्या नहीं था, बूढ़े अंधा आदमी सब क्या नहीं थे। व्हाट वॉज हिज हार्ट प्रॉब्लम, व्हाट वर देयर हार्ट प्रॉब्लम्स। उसका कठिन समस्या क्या नहीं था, वे सब के कठिन समस्याएं क्या नहीं थे। व्हाट वॉज हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट वर देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। उसका कठिन आर्थिक समस्या क्या नहीं था, वे सब की कठिन आर्थिक समस्या क्या नहीं थे। व्हाट वॉज द मैन ऑफ दिस हाउस, व्हाट वर द मेन ऑफ दीज हाउसेस। इस मकान का आदमी क्या नहीं था, ये सब मकानों के आदमी सब क्या नहीं थे। तो अब देखिए, मैक्सिमम आप सेंटेंस जब लिखें या बोले, या तो लिखें या बोले, तो आपको क्या करना है कि अलग अलग जो है सब्जेक्ट को लाइए। जी हाँ, तो अलग अलग सब्जेक्ट को रख कर आप इस तरह के सिचुएशन में सोचिए, इस तरह के सिचुएशन को लेकर जो है बोलिए। अगर आप बोलते हैं इस तरह से तो बहुत कुछ आपके हाथ में है, और बोलना लिखना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कॉपी पे जितना लिखेंगे तभी आएगा। आप सोचेंगे कि भाई बिना लिखे लिखने आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मेहनत तो आप ही को करना है, चाहे लिखना हो या बोलना सीखना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, लेकिन एक बार फिर से फास्ट पढ़ेंगे ताकि जो आपके जवान पर चढ़ जाना चाहिए इंग्लिश के ये सेंटेंस कैसे बोला जाता है, क्योंकि बोलने में ही दिक्कत हो जाती है। What was I not, what were you not, what were we not, what were you not, what were you not, what was he not, what were they not, what was he not, what were they not, what was it not, what were they not, what was this not, what were these not, what was that not, what were those not, what was this boy not, what were these boys not, what was this man not, what were these men not, what was that girl not, what were those girls not, what was that dog not, what were those dogs not, what was my father not, what were our fathers not, what was your brother not, what were your brothers not, what was his uncle not, what were their uncles not, what was his sister not, what were their sister not, what was the house of this man, what were the houses of these men not, what was my pen not, what were our pens not, what was Shiv not, what were Mrs. Shiv not, what was Sita not, what were Mrs. Sita not,
what was Ram's sister not, what were Mrs. Ram's sister not, what was Shyam's brother not, what were Mr. Shyam's brother not, what was the old blind man, what were the old blind men, what was his heart problem, what were their heart problems, what was he hard economic problem, what were their hard economic problems, what was the man of this house, what were the men of these houses। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आप बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर चाहते हैं कि और लोग इस तरह से इंग्लिश सीख सकें, जो कि बहुत ही लाभदायक है, और देखिएगा इसका जो है रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा, आप समझ में आएंगे कुछ समय बाद। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक तो ज़रूर फ़ायदा होगा आपको। शेयर कीजिए उन्हीं लोग को और जो ज़रूरतमंद है। और देखिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब का बटन दाब दीजिए, घंटी को दबाइए जिससे पता चले वीडियो का आपको आता है। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलें। एक चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका यहाँ से है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे और हमारा प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।